एक पिता के सपनों को जब उसका पुत्र पूरा करता है तो उस पिता की खुशी दुनिया में सबसे बड़ी होती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है मुंगेर सदर प्रखंड के मई दरियापुर निवासी अरुण कुमार सांडिल्य उर्फ गुड्डू के पुत्र ऋतुराज ने, जिसने अपने पिता के सपनों को सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट बनकर पूरा किया है। ऋतुराज ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की परीक्षा में 136वां रैंक हासिल किया है। इधर ऋतुराज की सफलता को लेकर जहां उसके परिवार में खुशी का माहौल है। ऋतुराज के पिता अरुण कुमार सांडिल ने बताया कि उनका बचपन से ही सेना में जाने का सपना था, लेकिन वह अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उसके पुत्र ऋतुराज ने उनके सपनों को पूरा किया है। उन्होंने बताया कि ऋतुराज की 10वीं तक की शिक्षा नवोदय विद्यालय रमनकाबाद हवेली कलेक्टर में पूरा किया, जबकि 12वीं तक की परीक्षा पढ़ाई मुंगेर के निजी न्यू एरा से किया, जिसके बाद वह अपने आगे की पढ़ाई के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस चला गया, जहां से उसने अंग्रेजी से स्नातक उत्तीर्ण किया। उसने यूपीएससी परीक्षा के लिए कोई विशेष कोचिंग नहीं की थी। उसने बताया कि उनकी इस सफलता का श्रेय उसकी मां सुनीता देवी और पिता के साथ उसके एक भैया प्रणय प्रसून है, जिन्होंने हमेशा उनका सहयोग किया। बहुत दुलारू था सर, कभी उसको बाहर नहीं जाने देते थे। हवा आता था, वर्षा आता था तो तबीयत खराब, ठंडी आती थी तो तबीयत खराब। उसको ऐसे रखे थे क्योंकि बड़ा था और एक था। विश्वास नहीं हो रहा है सर हमको। इसमें खुशी के आंसू है आपकी। हाँ, खुशी का है सर। बेटा इस पोस्ट पे पहुंच गया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। हम महादेव का बहुत आभारी हैं सर। अभी भी हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि जब भी मौसम चेंज होता था तो उसका तबीयत खराब होता था। चलिए, आज आपका बेटा इतना स्ट्रांग हो गया कि वो सेना में चला। हाँ, इससे काफी खुशी है। हाँ सर। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। बहुत अच्छा लगा सर। स्टार्टिंग से बहुत बार, ऐसा नहीं, बहुत मेहनत किया है शुरू से, और हम देखे हैं बहुत बार असफलता मिली है उसको। बहुत बार एसएसबी में से आउट होके, इतना रिजेक्शन के बाद भी मोटिवेटेड रहना, इतना पॉजिटिव रहना। मतलब उससे हम यही सीखे हैं कि इतना पॉजिटिव रहो और जो तुमको पाना है बस उसमें लगे रहो। और दिख गया, इतना प्रिपरेशन, इतना टफ एग्ज़ाम, सब कुछ क्लियर करना, इतनी मेहनत करना। मतलब 2 साल में जो चेंजेस उसके अंदर दिखा है वो दिखाता है कि वो बहुत मेहनत किया है। और जितने भी रिजेक्शन मिले हैं उसको, वो उसको एक मोटिवेशन की तरह लिया और आज यहाँ पे औरत सबको दिखा दिया कि वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव माइंडेड और कितना कंसिस्टेंट है। मेरा नाम शिवानी। जैसे कि ये बच्चा बचपन से ही प्रतिभाशाली था और व्यक्तिगत हम तो डोर टू डोर ट्यूशन पढ़ाते थे घूम घूम के, और सेना के प्रति हमारी बहुत अच्छी सोच बचपन से थी। तो कभी हम भी सोचा करते थे कि हम भी सेना में ज्वाइन करें, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाया। उस समय से मेरी अंतिम इच्छा थी कि इस क्षेत्र से जितने बच्चे सेना में जाएंगे, हमसे जो कुछ हो सकेगा हम करेंगे। और ये सिलसिला 96 से शुरू हो गया और आज तक में बहुत बच्चे सेना में चले गए। और मेरा भगना भी लेफ्टिनेंट है जो कि यहीं से अगले साल हुआ, और इस बार ये असिस्टेंट कमांडेंट में हो। बहुत अच्छा सर, मेरा तो सपना ही था देश के लिए। मतलब जहाँ भी आप देखेंगे आर्मर को या बॉर्डर वाले को, वहाँ हम आपको ज़रूर मिलेंगे। हर जगह हम इनके साथ होते हैं। तो मेरी दिली शौक थी कि जब भी ज्वाइन करें तो ये असिस्टेंट कमांडेंट ही ज्वाइन करें, जबकि इसका शौक बहुत पहले सिविल में जाने का था। ये हमको कई बार समझाने का भी प्रयास किया, तो हम इसको बोले थे कि यदि तुमको ऐसा लगता है तो तुम स्वतंत्र हो। तो हमको एक बात बोला था कि हमको भी अच्छा लगता, चूँकि बचपन से ही हम आपके साथ आर्मी वाले को देखते हैं और बहुत मेहनती था ये। जैसे कि अभी बीएचयू में ये लॉ कर रहा है, लॉ का फाइनल इसका चल रहा है, तो इस बच्चे को जो है तैयारी करने का मौका नहीं मिला। मतलब बिल्कुल सेल्फ स्टडी करके और यहाँ तक पहुँच पाना, कभी कभी तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि हो सकेगा। लेकिन जब इस बार उनसे बात किए हम, तो बोला पापा ज़रूर हो जाएगा। हमारा मेंस भी अच्छा गया है, हमारा पीटी भी अच्छा गया, और इंटरव्यू में तो हम धमाल मचा दिए। जब वो यूपीएससी से निकला था दिल्ली से, तो हमको बोला था कि हमारा हो जाना चाहिए, बाकी ईश्वर की इच्छा। लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना ऊंचा कभी सोच ही नहीं पाए थे। उम्मीद था, मेरी सोच छोटी थी, लेकिन बिल्कुल जो बोल रहा था वो बिल्कुल सही निकला। क्या नाम है आपका?
जी मेरा नाम गुड्डू सर के नाम से फेमस है। वैसे मेरा नाम अरुण कुमार सांडी। यूपीएससी द्वारा आयोजित सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन 2023 में मैंने 136वां स्थान पाया है। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो ये सक्सेस बहुत सारे फेलियर्स के बाद मिली है मुझे, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एक एस्पिरेंट को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, उनमें से सबसे पहला तो ये है कि आप हमेशा एम बड़ा रखें। दूसरा, कंसिस्टेंटली उस एम के लिए काम करें। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके साथ के लोग के साथ आप कैसा रिलेशनशिप रख रहे हैं। जैसे आपके साथ के जो दोस्त हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो कितने सपोर्टिव हैं, उनका सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अकेले नहीं होते हैं आपकी जर्नी में। मेरी इस जर्नी में मेरे एक भैया हैं जो कि खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में रह के, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैंने सेल्फ स्टडी से सारा कुछ किया है, तो मैं उनको इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहता हूँ। धन्यवाद।